हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आजाद सुपर 100 में। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट जो सर्वसंख्याएं होती हैं, उनका जो अनुपात होता है और पाइथागोरस थ्योरम क्या है। कुल मिला के हम समझाने वाले हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। देखो, त्रिकोणमिति नाम से ही प्रसिद्ध है। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण होंगे, तीन कोण होंगे। इसका भी मतलब साफ है, अगर तीन कोण है तो त्रिभुज बनेगा। अच्छा, इसमें त्रिभुज आपका जो काम करता है वो काम करता है कौन? पाइथागोरस प्रमेय में काम करता है त्रिभुज आपका कौन? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ए बी सी पूरा ये इसी पूरा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर इसी त्रिभुज पर पूरी तरह से डिपेंड है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है। बड़े ध्यान से समझेंगे अपन इसको, क्योंकि ऊंचाई और दूरी वाले जब भी प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न आपके हर जगह पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी और अन्य एग्जाम जितने भी हैं, तो देखेंगे। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा होती है वो कहलाती है आपकी कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। बाकी इन दोनों में से लंब और आधार कौन होगा उसको जरा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है? थीटा है। और ये है ये अगर ये 90 हो गया, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस क्या? थीटा। कॉमन सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है तो 180 में से ये आपका 90 हो गया, तो बाकी के जो बचेंगे वो 90, जो दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। अब देखना, अगर मान लीजिए ये थीटा है तो फिर दोनों का टोटल अगर 90 था तो ये 90 में से यदि थीटा घटा देंगे तो हमको ये वाला कोण पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखना, जैसे मान लीजिए मैंने माना कि ये थीटा है, तो थीटा के जो भी सामने भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। वो क्या कहलाएगी? लंब। अगर मान लीजिए अगर थीटा यहाँ होता तो लंब क्या कहलाता? ये कहलाता। अगर थीटा ये है तो लंब क्या होगा? फिर ये होगा। इसके बाद ये जो एक भुजा बची उसको बोलते हैं आधार, या इसी को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अभी देखना, इसके बाद से इसमें एक प्रमेय होती है जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय को पहले सर्वप्रथम पाइथागोरस जी ने ही दिया था, ऐसा नहीं है। भारत में भी इस प्रमेय की खोज बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन क्या है कि भारत के लोगों को विख्यात होने का शौक नहीं था, टेक्निक नहीं थी कि कैसे जो है तो प्रसिद्ध हुआ जाता है। ठीक है। तो हमारे जो महान ऋषि मुनि थे तो वो पहले ही इस प्रमेय के बारे में जानकारी देकर चले गए थे कि भाई साहब, जो भी कर्ण होता है उसका जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। जो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के क्या होता है? वो बराबर होता है। फिर इसके बाद आते हैं पाइथागोरस जी। ये आके इनकी जो है तो किताबें पढ़ते हैं, है ना। किताबें पढ़ने के बाद अपने देश जाते हैं, वहां पे अपने नाम की सील मोहर ठप्पा लगाते हैं, बोलते हैं कि वो प्रमेय हमने दिया। इस वजह से इसको जाना जाता है कि पाइथागोरस जी ने प्रमेय का प्रतिपादन किया था। ठीक है। इन्होंने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के मतलब योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात प्रूफ भी है, सत्य भी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? हम चल रहे थे त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में आपके 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा। अभी देखना, तीन समझो, 3 से 6 कैसे बनेंगे, इनका कुछ मतलब होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे में क्या? कर्ण। लंब बटे में कर्ण। ये होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे कर्ण, बटे कर्ण, बटे कर्ण। और ये जो होता है ये होता है लंब बटे आधार। बड़े ध्यान से समझेंगे।
इसका उल्टा होता है, इसका रिवर्स यानी उल्टा होता है कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा, जो होता है कर्ण बटे क्या? लंब। कर्ण बटे लंब कहेंगे इसको। इसके बाद जो होता है इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसको बोलेंगे कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे आधार। और इसका जो उल्टा होता है वो होता है क्या? कॉट, सीओटी कॉट थीटा। इसका जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं। अगर मान लीजिए हमको साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण की वैल्यू दी है तो हम आधार निकाल सकते हैं। और यदि हमको आधार और कर्ण दिया है तो हम यहाँ से लंब निकाल सकते हैं। लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं। कुल मिला के ये वैल्यू है। आपको डायरेक्ट पेपर में आता है कि यदि टेन थीटा बराबर कह दे, टेन थीटा बराबर 4/3 है तो आप कर्ण निकालिए, या आपसे कह देगा सेक थीटा निकालिए, या आपसे कह देगा कोसेक थीटा निकालिए, साइन थीटा निकालिए। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, है ना। इसके बाद कुछ और चीजें होती हैं। ये अगला है, एक होता है साइन थीटा। ये सर्व समीकरण है, चाहो तो इनको हेडिंग डाल लो सर्व समीकरण। क्या? सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण में पहला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा थीटा बराबर होता है 1। फिर होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। फिर होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। अच्छा, इनसे देखना, अभी 3 और बनेंगे। इससे बनेंगे, इसको डाल देते हैं नंबर 1, ये है आपका नंबर 2, ये है आपका नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 देखते हैं, इसी से निकलेगा। अब देखना जरा, साइन थीटा बराबर यदि निकालना है तो कोसेक थीटा का कर देंगे पिछांतर। ये गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। और इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। इसी प्रकार जब हम इसको निकालना चाहें तो ये निकलेगा कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखना, अगली यदि निकालना चाहें तो 7 नंबर की निकलेगी। अब देखो, साइन थीटा निकाल लिए, इसी प्रकार कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इसके बाद निकालेंगे 8 नंबर की, तो ये निकलेगा। देखो, अभी निकाला टेन थीटा, तो अब निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। फिर निकालेंगे 9 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अभी निकाला अपन ने कॉस थीटा, अब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/, कॉस थीटा, 1/, कॉस थीटा। अब देखना इधर 1/, इनकी वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, ये प्रूफ है आपका, है ना, ऐसा नहीं। चलो मैं एक प्रूफ करके बताता हूं, फिर अपना जो है तो आप बाकी के करते रहना। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं ये कि ये एक कैसे होता है, क्यों होता है, एक ही क्यों होता है, एक से ज्यादा या कम, 2, 4, 6, 8, 0 क्यों नहीं होता, एक ही क्यों होता है? देखना जरा गौर से समझना। ये लिखा आपका टेन थीटा बराबर गुणे कॉसेक थीटा बराबर में कितना? 1। अभी देखना, अच्छा, साइन थीटा बराबर अभी आपने पढ़ा कि सर लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। बड़े शौक से यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे में क्या? कर्ण। यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर अभी आपने निकाला कर्ण बटे में क्या होता है? लंब होता है। तो कर्ण बटे में क्या करेंगे? लंब। अब जरा मैथ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो लंब से लंब कट जाएगा
कर्ण से कर्ण कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे बचेगा 1 बराबर क्या 1, यानी LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड है ना। तो अगर ये कोई चीज देखो, मैथ में कोई भी चीज है यदि है तो मतलब एक्चुअली में उसके पीछे का कुछ कारण है, अन्यथा कोई चीज फालतू भी नहीं दी होती कि जो है तो ऐसा दिया बस होता है, मान लो नहीं होता नहीं है, उसके पीछे हर एक चीज के पीछे में कुछ ना कुछ कारण होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर बराबर 1 दिया, मैंने आपको प्रूफ करके बताया। अब आपको क्या करना है कि इन सब को जो है तो प्रूफ करना है। अच्छा, एक और तरीके से आप कर सकते हो, इसको कैसे कर सकते हो, जैसे मैं कहूं कि ये लिखा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 लिखा है। इसके बाद यदि साइन थीटा की जगह हम रखें, जैसे साइन थीटा की जगह अभी आपने वैल्यू निकाली, साइन थीटा बराबर 1 बटे में क्या लिखा है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम 1 बटे कॉसेक थीटा रख देंगे, यानी COSAC थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर में क्या 1। अब आप देख रहे होंगे कि कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जैसे ही कट जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर में क्या 1। आप कैसे भी करो, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सिक्योर है, मतलब निश्चित है, पक्का है, वास्तविक में ऐसा होता है और ये आपका प्रूफ है, दोनों पक्ष इसके बराबर हैं। अब आपको करना क्या है कि जितनी भी मैंने ये चीजें लिखवाई हैं इनको आपको प्रूफ करना है, इनको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके आगे की और भी होती है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो कैसे होता है वो अपन जानेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद।